अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू लुबनान डिश टाइम। आज हम एक बहुत ही ज़बरदस्त किचन से रिलेटेड थिंग की बात करने जा रहे हैं। कुछ रिसर्च मैंने की थी, तो मैं आपको बताऊंगी कि मैं कहाँ तक पहुंची। मैंने सोचा कि चलें, जितना मैंने पढ़ा है वो मैं अपने साथियों के साथ रिसर्च करूं। ये जो आज हमारी वीडियो होने वाली है, ये एक ऐसी चीज़ के बारे में जो खुशी में भी हमारे काम आती है, हमें याद आ जाती है। जो अच्छा मौसम हो, बरसात हो, तो भी हमको बहुत अच्छी लगती है। जो कोई गम का मौसम गुज़र रहा हो, तब भी हम कहते हैं कि सर दुख रहा है तो वो हो जाए। और जब कोई अच्छी यादें हमारे पास होती हैं, तब भी हम कहते हैं कि चाय बना ली जाए। जी, आई एम टॉकिंग अबाउट द चा टी या चाय, जिसको हम ब्लैक टी आमतौर पे समझते हैं। तो इसको कैमेलिया टी जो है वो कहा जाता है। इस जो पौधा है उसका नाम है। जब मैं इसके बारे में सर्च कर रही थी, तो मैं सिर्फ चाह रही थी कि मैं ब्लैक टी के बारे में, जो टी पूरे साउथ एशिया में और पाकिस्तान के बाहर भी और इंडिया में और बाकी जगहों पे जो है वो पी जाती है, मैं उसके बारे में जो है वो थोड़ी सी सर्च कर रही थी। लेकिन मुझे टी ट्री के बारे में या ट्री प्लांट के बारे में इतनी मज़े की सर्च मिली, मैंने कहा कि चले मैं अपने साथियों के साथ जो है वो इस सर्च को जो है वो शेयर करूं। तो उसको शेयर करने से पहले, उसको आगाज़ करने से पहले हम पढ़ लेते हैं एक प्यारी सी हदीस। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह इज़्ज़ो जल की किताब ही अल्लाह की रस्सी है। जो इसकी पैरवी करेगा वो हिदायत पे रहेगा, और जो इसे छोड़ देगा वो गुमराही पे रहेगा। और हमारे उलमा और तफासिर कहते हैं कि ये एक ऐसी रस्सी है जिसका एक सिरा इंसान के हाथ में है और एक सिरा अल्लाह के हाथ में है। तो कुरान एक ऐसी रस्सी है जिसको अगर मजबूती से पकड़ें तो फिर हम भटक नहीं सकते। तो इसी दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हमको हिदायत और भलाई नसीब करे, हम आगाज़ करते हैं अपनी इस चाह के बारे में, अपनी इस रिसर्च का जो मैंने की। तो आज मैं इसमें बहुत सी चीज़ें जो हैं वो आपके साथ करूँगी। मैंने इसको पूरी जो अपनी वीडियो है, इसको 2-3 वीडियोज़ में डिवाइड किया है, ताकि हम तो आएँ देखें कि कैमेलिया टी जो इसका नाम है, रिसर्चर जो हैं वो चाय को 2 टाइप ऑफ टीज़ में जो है वो डिवाइड करते हैं। एक कैमेलिया टी जिसे हम लोग ब्लैक टी कहते हैं, या जो हमारे यहाँ चाय पी जाती है दूध के साथ, और चाय की जिसको हम पत्ती कहते हैं उसके साथ। और एक टी जो है वो उसको हर्बल टी कहते हैं, उसको वो एक अलग रिसर्चर जो है वो उसको 2 अलग तरह से जो है वो अ, तक़सीम करते हैं। पाकिस्तान में ये कहाँ-कहाँ होती है? पाकिस्तान में मानसहरा में, रावलपिंडी में और गिलगित के कुछ इलाकों में इसको बड़ी सक्सेसफुली काश्त किया गया है। और आपको बताएँ कि पाकिस्तान एक बहुत कसीर ज़र मुबादला जो है, यानी अपना पाकिस्तान जो इम्पोर्ट करता है, वो इसी चाय के बारे में है। पाकिस्तान में बहुत शौक से पी जाती है। टी प्लांट, जिसको कैमेलिया भी कहते हैं, वो कुछ इस शेप का होता है। ये मैं अपने गार्डन से हिबिस्कस प्लांट जो है वो उसकी लीव्स को लेकर आई हूँ, लेकिन ये समझाने के लिए जो है वो मुझे बड़ा परफेक्ट लगा था। जिस तरह इसके कुछ लीव्स हैं, और साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ इसकी कोंपलें हैं, छोटी-छोटी लीव्स हैं। बिल्कुल इसी तरह से प्लांट होता है अ, टी का। टी प्लांट जो होता है वो पाकिस्तान के अलावा जो है वो आपको पता है चट्टग्राम में होता है, आसाम में होते हैं, दार्जिलिंग जो इंडिया का एक शहर है वहाँ पे होते हैं। कश्मीर के कुछ इलाकों में चाय जो है वो काश्त की जाती है। इसके अलावा श्रीलंका, सिलोन और अमेरिका भी जो है वो टी ग्रो करते हैं। इसका जो प्लांट होता है वो एक शर्ब होता है। अगर उसकी कटिंग ना की जाए तो वो खासा 5 फीट तक जो है वो बुलंद हो सकता है, बड़ा हो जाता है। लेकिन उसको ह्यूमन से जो है, यानी आदमियों की जो औसत हाइट होती है उससे नीचा रखा जाता है। और उसका रीज़न जो है, डेफिनेटली उसे प्लग करना जो है वो ईज़ी होता है। इसके 2 टाइप होती हैं प्लांट की। एक जिसकी लीव्स जो होती हैं थोड़ी बारीक होती हैं, और एक जो है वो चौड़े पत्ते वाली लीव होती है।
जो चाइना वगैरह में जो है या असम वगैरह में जो है वो वहाँ पे लगाई जाती हैं। ये इसकी ब्रांचेस को कटिंग करके भी लगाया जाता है और इसके प्लांट के सीड्स भी होते हैं, उससे भी ये ग्रो करता है और 3 ईयर में ये प्लांट जो है वो ग्रो करके और आपको ऐसी लीव्स देने लगता है जिससे टी मेकिंग की जाती है। अब हम देखते हैं कि टी हमें बहुत डिफरेंट स्टाइल की, बहुत डिफरेंट टेस्ट की और डिफरेंट कलर्स की मिलती है। तो हम ये भी देखेंगे कि ये आखिर टीज़ जो होती हैं ये इनके कलर्स डिफरेंट क्यों होते हैं, इनके टेस्ट डिफरेंट क्यों होते हैं, वो इसको प्लग करने की भी इसकी कौन सी लीव्स यूज़ की जाती हैं, आया इनकी स्ट्रॉन्ग और बड़ी लीव्स को यानी यूज़ किया जाता है या इनकी फ्रेश लीव्स जो हैं या बिल्कुल ये कोम्पल जिसे कहते हैं वो बड्स जो होती हैं उसको भी यूज़ करके जो है वो टी बनाई जाती है। तो सारी ही टीज़ जो हैं वो उसको उसकी डिहाइड्रेट किया जाता है या डीऑक्सीडाइड उन्हें किया जाता है, उनको पानी जो है वो खुश्क किया जाता है। तो इस मेथड पे भी डिपेंड करता है कि आया आप उसको स्टीम देके उसको डिहाइड्रेट कर रहे हैं, आया आप उसको धूप में कर रहे हैं, आप उसे शेड में कर रहे हैं या आप उसको मशीनों के ज़रिए जो है वो डिहाइड्रेट कर रहे हैं। उसके टेस्ट, उसके टेक्सचर और उसकी कीमत पे इसका जो है वो बहुत असर है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो बिल्कुल इसकी कॉम्पल होती है, अगर इसको प्लग करके और उसकी टी बनाई जाए तो वो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, क्योंकि एक तो वो हैंड प्लग की जाती है और बहुत से इलाकों में अभी भी ये रिवायती तरीका चल रहा है प्लकिंग का, क्योंकि अगर मशीनों से प्लग किया जाता है तो लीव्स, कॉम्पल, हर तरह की लीव्स जो हैं वो ऊपर से कट ऑफ होती हैं। ये लीव्स भी पूरी नहीं होती हैं, ये इनकी भी कटिंग हो जाती है, तो वो एक कॉमन सी जो है वो टी बनती है। लेकिन जब इसको प्लग किया जाता है तो इसके कुछ हिस्से जो हैं उनको प्लग किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इतने हिस्से को सिर्फ प्लग किया जाएगा, इनको धोया जाएगा, फिर इनको डीऑक्सीडाइड किया जाएगा और फिर उसके साथ जो टी बनेगी वो क्या कमाल टी होगी। ये प्लग करने में भी वो हमें पता चलता है कि वो कैसे टीज़ जो हैं वो डिफरेंट होती हैं। फिर इसको डिहाइड्रेट करने से भी डिपेंड करता है कि टी का कलर क्या होगा। एक ही टी प्लांट से जो है वो येलो, वाइट और ब्लैक टी जो है, ये ब्राउन टी जो है वो बनाई जा सकती है और उसी से ब्लैक टी जो है फॉर एग्ज़ाम्पल जो हम पीते हैं वो ब्लैक टी और इसके अलावा एक डार्क टी जिसके कहते हैं कि उसका कलर जो है वो कॉफ़ी जैसा होता है, वो भी बनाई जाती है। तो डिफ़रेंट इलाकों में डिफ़रेंट तरीके होते हैं टी को बनाने के। हम देखते हैं कि सऊदीया में एक अलग तरह से ग्रीन टी और हर्बल टी जो है वो प्रेज़ेंट की जाती है। इस्तांबुल वग़ैरह आप जाएँ या टर्की के किसी हाउस में जाएँ, तो वहाँ पे अलग ही प्यालियों में ब्लैक टी जो है वो प्रेज़ेंट की जाती है। इसी तरह अमेरिका और ब्रिटेन में जाएँ, इन जिसको हम ब्लैक टी कहते हैं और वो पाकिस्तान ही की जिस तरह से टीज़ होती हैं उसकी तरह, यानी आप उसको दूध के साथ और चीनी के साथ या ब्राउन शुगर के साथ जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो टीज़ बनाने के तरीके पर भी डिपेंड करता है। अब जो मैंने फर्दर रिसर्च की तो पता चला कि टीज़ जो होती हैं वो 6 टाइप की हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू देयर कलर। एक टी जो होती है उसको आप वाइट, अब वो ब्लैक टी जिसके बारे में मैं अपनी वीडियो करना चाह रही थी और हम देखना चाह रहे थे कि टी कैसे-कैसे बनती है और कैसे-कैसे बनाई जा सकती है, वो सब तो बीच में रह गया और मेरी रिसर्च जो है वो सामने आ गई। अब ये जो टीज़ बनाई जाती हैं इनका कलर जो है वो डिपेंड करता है कि आपने किस मौसम में इसको प्लग किया है। जो टी प्लांट होता है या शर्ब होता है, झाड़ी होती है एक तरह की, उसको जो है वो कटिंग किया जाता है 2 दफ़ा। एक दफ़ा मार्च और अप्रैल में उसकी कटिंग की जाती है और एक दफ़ा सितंबर या अगस्त में जो है, सॉरी, एक दफ़ा जो है उसको सितंबर और अक्टूबर में जो है वो प्लग किया जाता है और प्लग करने से ये होता है कि उसको आपको सॉर्ट करना जो मुश्किल नहीं होता है। हर तरह की टीज़ अगर मशीन से आप उसको कटिंग करते हैं तो हर तरह की उसमें लीव्स जो हैं वो शामिल होती हैं और जब हैंड प्लग किया जाता है तो अपना वो डिज़ायर हिस्सा जो होता है, जैसे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोम्पल की टी बनानी है तो सिर्फ़ कोम्पल को प्लग किया जाता है। तो आम तौर पे 2 और 3 जो है वो लीव्स वो प्लग की जाती हैं, जो कि सेलोन टी बनती है या आप देखते हैं कि श्रीलंका की बेहतरीन टीज़ जो हैं वो मिलती हैं। अब आ जाएँ फर्दर कि इसका ओरिजिन क्या था, तो मुझे पढ़ के बड़ा मज़ा आया कि इसका ओरिजिन जो है वो चाइना है।
चाइना में आपको पता है, जापान में आपको पता है कि लोग ग्रीन टी बहुत शौक से पीते हैं। वो पानी जो है उसको भी गर्म करके पीना पसंद करते हैं। तो एक दफ़ा एक किंग जो था वहाँ का, वो वाटर ड्रिंक कर रहा था, ऐसे ही हॉट वाटर। तो उसमें कुछ पत्तियाँ जो थी वो टी की जो थी, टी लीव्स की जो थी, वो उसमें शामिल हो गई, और जब उसने उसको पिया तो उसको बहुत ही मज़ा आया उसमें। और इसी तरह से जो है वो ब्लैक टी जो है वो बनना शुरू हुई और लोगों ने उसको पीना शुरू कर दिया। एशिया में, हमारे कंट्रीज़ में भी पहले जो थी टी, वो तो सिर्फ़ दूध में ही डाल के पी जाती थी। हमारे यहाँ जितने भी पहले के लोग थे, वो एक दूध और पानी का एक सॉल्यूशन सा, या आप समझे एक एक टी, पानी और दूध को मिला के गर्म किया जाता था, और उसमें बिल्कुल थोड़ी सी लीव्स जो थी, दूध और पानी को जो है वो गर्म किया जाता है, और उसमें थोड़ी सी लीव्स जो हैं वो डाल के उसको अच्छी तरह से बॉईल किया जाता है। और फिर आपका डिज़ायर करन आने पे उसको छान के उसको चीनी के साथ या गुड़ के साथ या ब्राउन शुगर के साथ जो है वो लिया जाता है, और ये सब जगह पे बहुत पसंद की जाती है। किन इलाकों में चाय कैसी बनाई जाती है, इसको तो हम आगे किसी वीडियो में करेंगे, लेकिन आज हम देखते हैं कि मेरे पास कौन-कौन सी टीज़ हैं, और वो कौन से 5 या 6 कलर्स हैं टीज़ के, जो कि पूरी दुनिया में जो हैं वो जाने माने जाते हैं और मशहूर हैं। तो आइए देखते हैं कि मेरे पास कौन-कौन सी टीज़ हैं, इनको हम बना के भी देखेंगे और इसके कलर्स भी मैं आपके साथ शेयर करेंगे।